आज एक ऐसी पौराणिक कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं, यमराज की मृत्यु। प्रणाम, स्वागत है आपका उपासना भक्ति स्टोरीज के इस पावन चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत प्रेरणादायक कहानियाँ। आइए आज के इस दिव्य सफर में हमारे साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए ईश्वर की महिमा और भक्ति की शक्ति को। आज एक ऐसी पौराणिक कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसको सुनकर आश्चर्य होता है, यमराज की मृत्यु। जी हाँ, आपने सही सुना, यमराज की मृत्यु। यदि यमराज स्वयं मृत्यु के देवता है तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए, धर्मराज की जय। यमराज जी हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता माने जाते हैं। उन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे न्याय और धर्म के प्रतीक हैं। वे मृत्यु के पश्चात उनकी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यमराज जी भैंसे पर सवार होते हैं और उनके हाथ में न्याय का दंड शोभायमान होता है। वे यमलोक के स्वामी हैं, जहां वे आत्माओं पर अपना न्यायपूर्ण शासन चलाते हैं। उनका नाम सुनते ही प्राणियों में अपने कर्मों के प्रति सजगता आ जाती है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यदि यमराज स्वयं मृत्यु के देवता है तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? यह बात हास्यप्रद सी लगती है, परंतु वेद और पुराण में इनकी मृत्यु की एक कथा बताई गई है। इसको बताने से पहले यमराज के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। यमराज की एक जुड़वा बहन थी जिसे यमुना भी कहा जाता है। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं। यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत और काल। बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्यु पाश श्वेत मुनि के आश्रम में पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्यु पाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्यु पाश को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्यु पाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी में मृत्यु पाश डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय के पहुँचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र है और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दे। तब भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वो पुनः जीवित हो गए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया उपासना भक्ति स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपकी भक्ति और प्रेम ही हमारी प्रेरणा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक हरि ओम।